नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जोशी सर एकेडमी। तो साथियों, आज एक बड़ी खुशखबरी की सूचना देने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। तो साथियों, जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी अब आपके सामने है। देखिएगा, साथियों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात UKSSC की ओर से एक भर्ती विज्ञापन आया हुआ है 13 अक्टूबर 2023 और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि 23 अक्टूबर और अंतिम जो तिथि संशोधन की तिथि इन्होंने इस बार दी हुई है 27 से 3 दिसंबर और लिखित परीक्षा का अनुमानित दिसंबर 2023। मतलब इन्होंने पहले तो एग्ज़ाम में डेट दी हुई थी 31 दिसंबर 2023, अर्थात कहने का मतलब है कि इसी साल जो है इसका पेपर होना है। साथियों, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं कि ये उन साथियों के लिए, उन भाई बहनों के लिए बड़ा अच्छा मौका है जो भी हाल ही के 9 जुलाई के पेपर में फेल हो गए थे, किसी कारणवश वो पॉइंटों में रहे हैं। उनके लिए ये एक गोल्डन चांस है अपने आप को साबित करने का। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा समूह ग के अंतर्गत समाज कल्याण अधिकारी या समाज कल्याण विभाग में सहायक समाज कल्याण अधिकारी के 16 पद, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 5 पद और रीडर के मुंसरिम के 14 रिक्त पद, जो कि मैं भी नीचे दिखाने वाला हूं। ठीक है। और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी BPDO के 137 पदों की भर्ती आई है। टोटल अगर पदों की बात करूं तो 229 पद हैं। ठीक, चलें देखें आगे। सबसे पहली पोस्ट का नाम है सहायक समाज कल्याण अधिकारी। सहायक समाज कल्याण अधिकारी के कुल पद कितने हैं? तो 16 पद हैं। पद कोड ये आपके हो गए। और यहां देखिएगा, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, अनुसूचित जाति SC की 2 सीटें हैं, ST की कोई सीट नहीं, OBC की 1, EWS की 1, जनरल की 12 सीटें। टोटल सीट हैं 16। ठीक है, तो ध्यान रखा जाए 16 सीटें हैं। कहाँ? तो समाज कल्याण अधिकारी के अंदर। अच्छा, कौन लोग इनको फॉर्म को भर सकते हैं? तो वो देखिएगा 21 से 42 साल तक के व्यक्ति इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं। वेतन की बात करूं तो 29,200 रुपये से 92,300। लेवल 5 की जॉब है साथियों, बहुत बढ़िया जॉब है। नेक्स्ट बात करूं, अगली जो पद का नाम है, अगला हमारा पद है सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। टू मोस्ट पद है ये, बहुत बढ़िया पद है। रिक्तियों का विवरण अगर मैं बात करूं तो टोटल सीटें हैं इसमें 5। क्लियर है? SC की 1 सीट है, SC 1 सीट, ST OBC की कोई सीट नहीं है, EWS की 1 है, जनरल की 3। तो टोटल यहाँ पे 5 सीटें हैं। नोट में इन्होंने दिया हुआ भी है कि रिक्तियों की संख्या घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है। वेतन इसका भी वही, और ये जॉब भी जो है लेवल 5 की जॉब है। ग्रेजुएशन वाले व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक हो। अगला है अधिमानी अर्हता दी हुई है कि कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी का टंकण। उसके बाद NCC का है, NCC का B और C अगर प्रमाण पत्र है आप उसको भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगला जो पद है, 7 पद हैं, वो हमारे रीडर के हैं। रीडर ये होंगे कहाँ? कोर्ट में, मतलब जो कोर्ट में रीडर होता है उसके पद हैं। टोटल पदों की संख्या 7 है। इनको कौन लोग भर सकते हैं? तो वो देखिएगा, रीडर भी पद जो है वो ग्रेजुएशन से है और लेवल 5 की जॉब है। अगला है अनिवार्य अर्हता। इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें ग्रेजुएशन मांगी है और उसके साथ जो है कंप्यूटर की टाइपिंग मांगी जाएगी। 4000 की डिप्रेशन की जो है की डिप्रेशन होनी चाहिए, मतलब कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 4000 को अधिमानी, मतलब जो बच्चा जो है दोनों ही टाइपिंग करेगा तो उसको जो है पहले लिया जाएगा। 4000 की डिप्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मुश्किल से मुश्किल 16-17 की स्पीड आएगी मैक्सिमम। अगला पद है मुंसरिम। मुंसरिम के कुल पद की संख्या कितनी है? 7 है। तो मुंसरिम के पद देखो 7 हैं, ये भी कोर्ट में रहते हैं। और इनको कौन लोग भर सकते हैं? तो वो देखें 21 से 42, लेवल 5 की जॉब है। अगला अगर बात करूं तो अनिवार्य अर्हता में इसके लिए भी स्नातक और 4000 की डिप्रेशन की स्पीड हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। साथियों, अगले पदों का नाम है कार्यालय सहायक तृतीय और इनके पदों की संख्या जो होगी वो 10 होगी। ठीक है। इसमें अगर मैं पदों की बात करूं तो SC के 2 पद हैं, OBC के 2 पद हैं,
ईडब्ल्यूएस का 1 पद, जनरल के 5 पद, तो टोटल पदों की संख्या हो गई 10। ठीक है, ये उत्तराखंड जल विद्युत निगम में होते हैं। अगला वही बात कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, फिर ग्रेजुएशन, और ये लेवल 4 की जॉब है। इसमें शैक्षिक योग्यता के बाद मैं बात करूं तो मान्यता प्राप्त फिर से ग्रेजुएशन, देवनागरी लिपि का बृहद ज्ञान अनिवार्य है, 25 शब्द प्रति मिनट, इसमें टाइपिंग की स्पीड जो है वो साफ साफ क्लियर कर दिया है कि 25 शब्द प्रति मिनट, और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड मांगी है। क्लियर। और एमएस ऑफिस का ज्ञान होना भी जो है इसमें अनिवार्य है। कार्यालय सहायक तृतीय, ठीक है, कुल पद फिर से वही 10 हैं। नेक्स्ट, टू मोस्ट इंपोर्टेंट जॉब, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ। अभी हाल ही में 17 दिसंबर को रिव्यू ऑफिसर का एक पेपर भी होना है, प्रीलिम्स का, और इस बार देख लीजिएगा एआरओ के पद आए हैं। कुल पद कितने हैं, तो 3 पद हैं इसमें। 3 पद में एससी के 2 हैं और ओबीसी का 1 पद है, तो टोटल पद कितने हैं, 3 हैं इसमें। लेवल 5 की जॉब है, और यहाँ पे 21 से 42 वर्ष वही ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भरेंगे। क्या क्या मांगा है, तो स्नातक होना चाहिए और 4000 की डिप्रेशन की स्पीड होनी चाहिए। अगर जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइपिंग देगा उसको अधिमान्य अर्हता दी जाएगी। अगला है फोरमैन परिसंपत्ति, कुल पद 1 है। लेवल 6 की जॉब है, 18 से 42 वर्ष। ठीक है, ग्रेजुएशन इसमें मांगा है कि स्नातक उपाधि तथा किसी सरकारी अर्ध सरकारी प्रतिष्ठित संस्थान में परिसंपत्तियों से संबंधित कार्यों का निष्पादन का 2 वर्ष का अनुभव भी होना इसमें जरूरी है। अगले पद का नाम है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, वीपीडीओ। ठीक है, बीपीडीओ के कुल पद की संख्या कितनी है, तो 137 हमारे यहाँ पे पद हैं इस बार, 137। पिछली बार 916 या 854 पदों पे विज्ञापन आया था टोटल, 854 के बाद वो बढ़ते बढ़ते 950 हुआ, और इस बार जो पद हैं बीपीडीओ के वो 137 पद हैं। 137 पद अलग अलग जिलों में है, तो देखिएगा यहाँ पे पिथौरागढ़ 7 सीटें हैं। उसके बाद आपका पौड़ी में जो है 78 सीटें हैं शायद, हाँ पौड़ी में 78 सीटें, हरिद्वार में 12, देहरादून में 20, उधम सिंह नगर में 6 सीटें हैं। उसके बाद रुद्रप्रयाग में 2 सीटें हैं, टिहरी गढ़वाल में 4 सीट, उसके बाद अल्मोड़ा में 2 सीट आपको मिलेंगी। क्लियर है। बागेश्वर में 1 सीट है, नैनीताल में 6 सीट। तो इसी प्रकार से बीपीडीओ की जो टोटल सीटें हुई हैं वो है 137 सीटें। वेतनमान की बात करूं तो वेतनमान 25,500 से, मतलब वही लेवल 4 की जॉब है, 21 से 42 वर्ष है। इसकी जो एज का मांगा है, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीपीडीओ में किसी भी अभ्यर्थी के लिए कंप्यूटर स्नातक, और उसके बाद CCC के देख लीजिएगा साथियों, बीडीओ में CCC नहीं मांगा जाता है, 3 महीने का ये जो है डिप्लोमा होता है CCC। उसके बाद अगर अधिमान्य अर्हता की बात करूं तो यहाँ पे जो है एनसीसी का B और C अगर आपके पास है तो आपको अधिमान्य अर्हता दी जाएगी। अगले पद हैं क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षी दल अधिकारी, कुल पद होंगे इसमें 33। फिर से ग्रेजुएशन से है, 21 लेवल 5 की जॉब है। इसमें भी स्नातक मांगा है साथियों। इसमें फिजिकल भी है। भर्ती के वर्ष की प्रथम जुलाई को संगठन में विकासखंड कमांडर या हल्का सरदार या दलपति के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सेवा इन्होंने की हो। अधिमान्य अर्हता में है, अगर किसी ने ऐसी कोई सरकारी नौकरी कर रखी हो, ऐसी कोई सेवा दी हो, तो उसको जो है पहले वरीयता दी जाएगी। शारीरिक मापदंड के लिए ओबीसी पिछड़ी जातियों के लिए 165 सेंटीमीटर है लंबाई, पर्वतियों के लिए 160 और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम लंबाई 157 मांगी है। सीना जो है चेस्ट 78, बिना फुलाए और फुलाकर 83, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 76 और फुलाकर 81.3। ये इसमें है। अहरकारी शारीरिक परीक्षा 200 मीटर की दौड़ होगी, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक। क्लियर है।
इसके बाद महिला अभ्यर्थियों के लिए ये है 200 मीटर की दौड़ होगी, इतने इतने टाइम में है, लंबी कूद है, क्रिकेट बॉल थ्रो है, स्किप रोप है, रोप कूदना, रस्सी कूदना। यहां ध्यान देंगे कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है सभी उसमें 100 नंबरों का है, जैसे अब तक होता हुआ आया है प्रीलिम्स में, सॉरी यूकेएसएससी के द्वारा। उसके बाद लिखित प्रतियोगी परीक्षा, यहां ध्यान रखेंगे वो तो पहले से ही है कि 45% उनके लिए होना चाहिए, जनरल वालों के लिए, और SC ST के लिए 35। ये सारे नियम। उसके बाद यहां आपको सिलेबस मिल जाएगा आगे। फीस इस बार ओबीसी वाले 300, SC ST ओबीसी वालों के, EWS वालों के लिए 150, दिव्यांग के लिए 150, अनाथ के लिए कोई फीस नहीं है, जनरल 300 देगा ही देगा। ठीक है, यहाँ आ गया सिलेबस। 20 नंबर की हिंदी, ये आपका सारा सिलेबस। साथियों अगर जिनको तैयारी करनी हो तो वो सबसे पहले सिलेबस को जो है प्रिंट आउट कराएं और अपनी जो पढ़ने वाली टेबल है उसे ठीक सामने चिपका दें और उसी के हिसाब से तैयारी करें। हिंदी राइटर भी इसमें आएंगे जो 23 राइटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो जीके ये आपका हो गया। रीजनिंग आपका, रीजनिंग और जीके का जो पोर्शन है वो 40 नंबर का है। उसके बाद 40, 20, 60 और 40 नंबर का उत्तराखंड। ठीक है, तो 100 नंबर का आपका पेपर हुआ। साथियों लग जाइए अभी से ही। हर साल दिवाली, होली, ईद आएगी, लेकिन उसका मज़ा जो है वो जब ही आने वाला है जब आपकी जेब में अपना खुद का पैसा होगा। माँ बाप से पैसा ले रहे हैं साथियों, बहुत सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हमारे ही हैं। लेकिन जब आप अपने पैरों पे खड़ा होकर एक अपना नौकरी लोगे, उसके बाद अगर कोई त्यौहार मनाओगे तो साथियों कुछ अपना ही मजा होगा। ठीक है, बहुत सही रहेगा। और मैं अभी से आपको शुभकामनाएं देता हूं कि इस बार जो भी बालक रह गए थे वो अपनी खूब मेहनत करें। सही है, उनको एक्सपीरियंस भी है कैसे एग्ज़ाम निकालना है और कहाँ जो है उनसे गलतियां हो गई थी, उन गलतियों को दोहराएं नहीं, अभी से ही अपना तैयारी करें। ठीक है साथियों, इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।